हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन अकेडमी। तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं नवीन सर के नायक बैच के स्टैटिक जीके के लेक्चर नंबर 8 का क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 7 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शास्त्रीय नृत्य के बारे में। तो बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य के बारे में। तो शास्त्रीय नृत्य के बारे में जो जानकारी मिलती है हमें भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलती है, जिसे जो है पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी है। तो शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या जो है 8 है, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो संस्कृति मंत्रालय के अनुसार शास्त्रीय नृत्य की जो है संख्या 9 है, जिसमें 9वां जो है छौ को माना जाता है। लेकिन अगर बात की जाए संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार, तो संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार जो है शास्त्रीय नृत्यों की संख्या जो है 8 है। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना जो है 28 जनवरी 1953 को दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे यहाँ दिया गया है छौ को जो है अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। इसे जो है यूनेस्को की अमूर्त सूची में 2010 में शामिल किया गया था और इसके 3 प्रकार हैं, जिसमें हम पहला बात करते हैं तो मयूरभंज छऊ है, जो कि उड़ीसा में है। अगर बात करते हैं सरायकेला छऊ की, जो कि झारखंड में होता है। और तीसरा अगर बात करते हैं पुरुलिया छऊ की, तो यह जो है पश्चिम बंगाल में किया जाता है। इसमें अगर हम याद करने के लिए जोड़ सकते हैं, मयूर क्या करता है, उड़ता है, तो उड़ने से उड़ीसा हो जाएगा। सरायकेला में अगर हम बात करें तो राय को अलग करें तो राय जो है हजारों मिलते हैं, यानी हजार को झारखंड से रिलेट करेंगे। और उसके बाद हम बात करते हैं पुरुलिया छऊ को जो है पूरा लिया से रिलेट करेंगे, जिसमें अगर हम बात करें तो बंगला क्या लिया है, पूरा लिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, यहाँ पर दिया गया है शास्त्रीय नृत्य तथा उससे संबंधित राज्यों के बारे में, जिसमें हम पहले बात करते हैं भरतनाट्यम की। तो भरतनाट्यम जो है सबसे पुराना जो है शास्त्रीय नृत्य है, जो कि 2000 वर्ष पुराना है। यह जो है कहाँ किया जाता है, तो तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओडिसी की। तो ओडिसी कहाँ का है, उड़ीसा का है, जो कि साउथ ईस्ट में आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मणिपुरी की। तो मणिपुर जो है मणिपुर का है, जो कि नॉर्थ ईस्ट में आता है। और कुचिपुड़ी की बात करते हैं तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है, जो कि साउथ में आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कथक की। तो कथक जो है उत्तर प्रदेश का है, जो कि नॉर्थ में आता है। और कथकली की बात की जाए तो केरल का है, और जो कि साउथ में आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोहिनी अट्टम की। तो मोहिनी अट्टम भी जो है केरल का है, जो कि साउथ का है। और सत्रिया की बात करते हैं तो असम का है, जो कि नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत आता है। सत्रिया की बात करते हैं तो ये जो है सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है, जो कि 2000 में जोड़ा गया था, और ये जो है 500 वर्ष पुराना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 9वां जो है छऊ है, जो कि पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, यहाँ पर देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। साउथ इंडिया की बात करते हैं तो 4, और नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए तो 2, और साउथ ईस्ट की बात की जाए तो 1 शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भरतनाट्यम के बारे में। तो भरतनाट्यम जो है इसका पुराना नाम जो है सादिर था, और इसके बाद हम बात करते हैं तो इसका अन्य नाम जो है दासी अट्टम या फिर अग्नि नृत्य भी इसे कहा जाता है। इसकी जानकारी जो है हमें 2 बुक से मिलती है, जिसमें पहला है शिल्पाधिकारम, और उसके बाद बात करते हैं तो अभिनय दर्पण। शिल्पाधिकारम की बात करते हैं तो इसके लेखक का नाम जो है इलेंगो अदिगल है, तथा अभिनव दर्पण की बात करते हैं तो अभिनय दर्पण के जो लेखक है नंदिकेश्वर हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यह नृत्य जो है मंदिरों को समर्पित नृत्य है, और इसमें जो है शैव धर्म के विचारों की प्रस्तुति की जाती है। इसका आरंभ जो होता है अल्लाडिपू से होता है, तथा इसके अंत की बात करते हैं तो तिल्लाना पे होता है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो भरतनाट्यम में जो है 6 भाग शामिल होते हैं, जिसमें पहला है अल्लाडिपू, जिससे इस नृत्य का जो है आवाहन किया जाता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं जाति स्वरम, जो कि इसका नृत्य भाग होता है। और शब्दम की बात करते हैं तो शब्द के साथ लघु रचनाएं इसमें की जाती है। वर्णम एक कहानी है, जिसमें नृत्य और नृत्य दोनों शामिल होते हैं। और पदम जो है धार्मिक प्रार्थना या फिर भजन कीर्तन होता है, तथा तिल्लाना जो होता है हिंदुस्तानी संगीत के तराना के अनुरूप है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, यहाँ पर दिया गया है नाट्य रूप का स्वरूप जो है पाने वाला भारत का पहला शास्त्रीय नृत्य जो है भरतनाट्यम ही है। और इसमें जो है कटका मुख हस्त मुद्रा, जिसमें जो है 3 अंगुलियों को जोड़कर जो है ओम का प्रतीक निर्मित किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भरतनाट्यम का जो अंत होता है तिल्लाना, यानी जिसे थिल्लाना भी कहते हैं, होता है। और नट्टूवार की बात करते हैं तो भरतनाट्यम के शिक्षक जो कि भरतनाट्यम की कविता पाठ करते हैं, उन्हें नट्टूवार कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें जो है धुन के लिए जो है कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह साउथ इंडिया का नृत्य है। और एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं को दर्शाया जाता है, जिसे एक के हाड़ या फिर लास्यांग कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे भरतनाट्यम के नृत्य शैली की। तो इसे याद करने के लिए हम के याद कर सकते हैं, जिसमें के का मतलब है कला क्षेत्र, वी से है विजुवुर, और तीसरा बात करते हैं के से तो कला मंडलम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय संगीत के 2 भाग होते हैं, जो कि
उत्तर भारत और दक्षिण भारत है। उत्तर भारत की बात करते हैं तो हिंदुस्तानी संगीत का प्रयोग किया जाता है और दक्षिण भारत में बात करते हैं तो कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भरतनाट्यम में कौन कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो भरतनाट्यम में जो है मृदंगम, वीणा, बांसुरी आदि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भरतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार ने कब प्रतिबंध लगाया था। तो भरतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार ने 1910 में जो है प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं भरतनाट्यम के चित्र चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु के गोपुरम पर स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, यहाँ दिया गया ओडिसी नृत्य के बारे में। तो ओडिसी नृत्य की बात करते हैं तो गुरु पंकज चरण दास को ओडिसी नृत्य का जनक कहा जाता है। यह नृत्य जो है भगवान कृष्ण से संबंधित है और यह नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा यात्रा से संबंधित है। इसमें जो है त्रिभंग मुद्रा का प्रयोग किया जाता है और जयंतिका ने जो है 5 भागीय मुद्रा विकसित की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, जो है इसे ओडिली भी कहा जाता है और इसकी शुरुआत जो है मंगलाचरण से तथा अंत जो होता है मोक्ष पर होता है। मंगलाचरण की बात करते हैं तो इसमें जो है पृथ्वी माता को पुष्प अर्पित किया जाता है और मोक्ष की बात करते हैं तो थालीजम नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जो है पखावज अक्षरों का प्रयोग किया जाता है और इस नृत्य को समाप्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस नृत्य का उदाहरण कहाँ देखा गया है। तो इस नृत्य का उदाहरण जो है उदयगिरी तथा खंडगिरी की गुफाओं में देखा गया है, जो कि उड़ीसा में स्थित है और उड़ीसा के पहाड़ी जनजातियों के द्वारा जो है यह नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नृत्यांगनाएं जो होती है शरीर से जटिल ज्यामितीय पैटर्न बनाती है, जिसे जो है सचल मूर्ति कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, यह नृत्य यानी कि ओडिसी नृत्य जो है जल तत्व का प्रतीक है और इस नृत्य में जो है कौन कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ओडिसी नृत्य में जो है मजीरा, पखावज, ढोल और सितार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे मणिपुर नृत्य के बारे में। तो मणिपुर नृत्य की बात करते हैं तो यह जो है वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियां इसमें दर्शाई जाती है और इस नृत्य में जो है 3 प्रमुख शैलियां हैं, जिसमें पहला है लाई हड़ोबा, दूसरा अगर हम बात करते हैं तो संकीर्तन और तीसरा है रासलीला। मणिपुरी नृत्य जो है रासलीला को पहली बार 1779 में निगंधो चिंगथांग खोबा ने शुरू किया था। इसमें अगर हम बात करते हैं रासलीला की, तो रासलीला जो होता है राधा और कृष्ण थीम पर आधारित होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, इसमें जो है जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य एकेडमी कहाँ है। तो जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य एकेडमी जो है मणिपुर इम्फाल में है। इसमें जो है पेना वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसे हम लोग जो है मणि से रिलेट कर सकते हैं, यानी मणि जो होता है किनारे पर क्या होता है, पेना होता है, यानी पेना वाद्य यंत्र किससे संबंधित है, तो मणिपुर से संबंधित है। इसमें जो है नट गायन का प्रयोग किया जाता है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो नृत्य वाद्य यंत्र बजाना, गाना गाना एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है और इसे जो है पंग चोलम कहा जाता है और इसमें जो है ड्रम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जागोई और चोलम जो है मणिपुरी नृत्य के जो है 2 प्रमुख भाग है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, इसमें जो है 64 तालों का प्रयोग किया जाता है। मणिपुरी नृत्य से जो है एक मुद्रा संबंधित है, जिसे हम लोग जो है नागबंध मुद्रा कहते हैं, जिसमें जो है शरीर के 8 के आकार में वक्रों के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जो है कलाकार जो होते हैं बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं, जिसे जो है योटीआई कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कलाकार जो है कभी भी दर्शकों से सीधे आंख नहीं मिलाते हैं। आगे है यहाँ पर कुचिपुड़ी नृत्य के बारे में। तो कुचिपुड़ी नृत्य की बात करते हैं तो यह जो है आंध्र प्रदेश का नृत्य है, जो कि आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के एक गाँव कुचेलापुरम के नाम पर इसका नाम कुचिपुड़ी रखा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यह जो है भाषण यानी माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है और इसमें जो है भागवत पुराण को जो है आधार माना जाता है। इसमें जो है पीतल के तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन है, जिसे जो है तरंगम कहा जाता है। इसमें पैरों की मुद्राएं समपाद, मंडी खोपू, कामतेरा और नागबंध होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, इसे जो है कर्नाटक संगीत में पेश किया जाता है और वाक, मुख, अभिनय, शुद्ध नृत्य के संयोजन वाला नृत्य कुचिपुड़ी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिद्धांत योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु कहा जाता है। इन्होंने जो है भामा कल्पंग नाटक की रचना की, जो कुचिपुड़ी पर आधारित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुचिपुड़ी नर्तकों को भगवा तालु के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 16 कद या फिर पताक्षर क्या है। तो इस नृत्य भाग में शरीर की हरकतें शामिल होती है, जिसे हम लोग जो है 16 कद या फिर पताक्षर कहते हैं। कावत्वम की बात करते हैं तो इसमें व्यापक कलाबाजियाँ यानी हवाई करतब सम्मिलित होती हैं और मंडूक शब्दों की बात करते हैं तो इसमें एक मेढक की कहानी को कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जल चित्र नृत्यम की। तो इसमें जो है कलाकार अपने पैर के अंगूठे के सतह पर चित्र बनाते हैं और उसके बाद हम बात करते हैं तो इसमें पुरुष कलाकारों के पोशाक को क्या कहते हैं, तो बगलबंदी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे कथक नृत्य के बारे में। तो इसका अन्य नाम जो है नटवरी या फिर कथाकारों का नृत्य है और यह जो नृत्य है राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। इसमें जो है घुंघरू और चक्कर इस नृत्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसमें एक कहानी सुनाने के लिए इस नृत्य का प्रयोग किया जाता है, जिसे जो है पढ़ंत
कहा जाता है। और कथक नृत्य की वेशभूषा जो है अनारकली या फिर लंबी कमीज चूड़ीदार के साथ होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यह नृत्य जो है लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना, जो कि सबसे पुराना घराना जो है बनारस घराना है, और रायगढ़ घराना शैली में किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे जो है कथक की शास्त्रीय शैली को 20वीं शताब्दी में लेडी लीला सोखे के द्वारा जो है पुनर्जीवित किया गया था। इसके प्रमुख विषय जो है वैष्णववाद से जुड़े हुए हैं और इसका वर्तमान स्वरूप जो है मुगल परंपरा पर आधारित है, जो कि इस्लामिक प्रभाव से प्रभावित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे कथकली के बारे में। तो कथकली जो है केरल का नृत्य है, जो कि पुरुषों के द्वारा किया जाता है। यह जो है रामायण और महाभारत इसके आधार हैं, और इसके नायक को जो है पाचा, खलनायक को जो है कथी कहा जाता है। इसमें जो है चेहरे का हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। नाट्य स्थान यानी थिएटर को जो है कुट्टम पालम कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे जो है इसकी शुरुआत जो है केली कोट्टू नामक ढोल बजाने से होती है, एवं केरल के सोपना संगीत का प्रयोग इसमें किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कथकली नृत्य में जो है 24 मुख्य मुद्राएं होती है। इसमें जो है 3 संगीत वाद्य यंत्र होता है, जिसमें पहला है इडक्का, दूसरा अगर हम बात करते हैं तो चिंदा और मडालाम का प्रयोग किया जाता है। कथकली की बात करते हैं तो यह जो है आकाश तत्व का प्रतीक है, और कथकली गीतों के लिए प्रयुक्त भाषा मणिप्रवलम अर्थात मलयालम और संस्कृत का मिश्रण है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे जो है गीतों के शब्दों को अट्ट कथा कहा जाता है। कलासम और नल चरित्रम जो है कथकली नृत्य के प्रकार है। यह नृत्य जो है ललित कला के 5 रूपों का एक सामंजस्यपूर्ण संयोजन है, जिसमें लिटरेचर जो कि साहित्यम को दर्शाता है, म्यूजिक जो कि संगीतम, और पेंटिंग जो है चित्रम, एक्टिंग जो है नाट्यम, और नृत्य जो है नृत्यम को दर्शाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे जो है अलग अलग पात्रों के लिए चेहरे के सुप्रस्कृत श्रृंगार के साथ सिर की टोपी का उपयोग किया जाता है। श्रृंगार या फिर वेशम जो होता है 5 प्रकार का होता है, जिसमें पाचा, काठी, थड़ी, कारी और मिनुक्कू। अलग अलग रंगों के श्रृंगार में अपना महत्व होता है। जैसे कि हरा रंग की बात करते हैं तो कुलीनता यानी देवत्व और सद्गुण इंगित करता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं नाक के बगल में जो लाल धब्बा होता है राजसी गौरव को इंगित करता है। बुराई और दुष्टता इंगित करने के लिए जो है काले रंग का उपयोग किया जाता है, तथा पीला रंग जो है संतों और महिलाओं के लिए होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे पूरी तरह से लाल रंग से पुता हुआ जो चेहरा होता है वह बुराई को इंगित करता है, और सफ़ेद दाढ़ी जो होता है उच्चतर चेतना तथा देवत्व वाले प्राणियों को इंगित करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे मोहिनी अट्टम के बारे में। तो मोहिनी अट्टम में जो है मोहिनी का अर्थ होता है सुंदर स्त्री, और अट्टम का मतलब होता है नृत्य। यह जो होता है एकल महिला के द्वारा किया जाता है, और बालों में जो है चमेली के सफ़ेद फूल लगाए जाते हैं। इस नृत्य में जो है केरल की कसाबू साड़ी पहनी जाती है, और इस नृत्य का उल्लेख जो है व्यवहार माला नामक ग्रंथ में किया गया है, जिसके लेखक जो है माझा मंगलम नारायण नंबूदरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जो है विष्णु के स्त्रैण रूप की कहानी शामिल है, और इसे जो है जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जो है मणिप्रवलम भाषा का प्रयोग किया जाता है, और तेविती चियाटम, नंगई नाटकम और दासी अट्टम इस नृत्य के रूप है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे जो है सत्रिया के बारे में। तो इसको जो है 2000 में शामिल किया गया था, और इसकी खोज जो है 500 वर्ष पूर्व हुई है, जिसके संस्थापक जो है श्रीमद शंकर देव है। नेक्स्ट हम बात करते हैं असम के वैष्णव मठों में यह जो है विकसित नृत्य है, और सत्रिया को जो है अंकिया नाट्य के प्रदर्शन के लिए लाया गया था। जब इस नृत्य को पुरुष करता है तो इसे भांगी कहा जाता है, और जब इस नृत्य को जो है स्त्री करती है तो उसे सिमंगी कहा जाता है। त्योहारों पर यह नृत्य जो है भाकोट यानी कि पुरुष भिक्षुओं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे जो है इसमें जो है बोल गीत का प्रयोग किया जाता है, और नृत्य का भावना भाग जो है भगवान कृष्ण की कहानियों पर आधारित होता है। माटी अखोरा नृत्य का जो संबंध है वह सत्रिय नृत्य से है, और इसका अर्थ जो है मिट्टी का व्यायाम करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे जो है यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया, जिसमें पहला क्वेश्चन है एक हार किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के एकल कलाकार हैं। तो एक हार जो है भरतनाट्यम से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्ला रिपू जो है भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का नृत्य रूप है। तो भरतनाट्यम का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे तीसरे क्वेश्चन की, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस रूप की एक प्रमुख शैली है। तो जागोई जो है मणिपुरी की नृत्य शैली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे शास्त्रीय नृत्य जो है कौन सा युग में सही है। तो भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। कथक जो है उत्तर प्रदेश का, कथकली जो है केरल का, और सत्रिया की बात करते हैं तो असम का है। यानी इसमें जो है फोर्थ ऑप्शन जो है केवल सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे भामाकल्पम शास्त्रीय नृत्य का किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। तो भामाकल्पम जो है शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य रूपों में कौन सा नृत्य जो है संगीत और अभिनव का मिश्रण है और कहानियों का नाट्यीकरण करता है, जो अधिकतर भारतीय महाकाव्यों से अनुकूलित है। तो यह जो है कथकली नृत्य है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो है पात्रों के प्रतीक के लिए चेहरे पर विभिन्न रंगों का प्रयोग करता है। तो इसमें जो है कथकली इसका आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
त्रिया नृत्य शैली जो है इसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी में महापुरुष शंकर देव के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे जो है यहाँ पर दिया गया है मोहिनीअट्टम नृत्य के प्रदर्शन में उपयोग किया जाने वाला मुख्य ताल वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो मोहिनीअट्टम में जो प्रयोग किया जाने वाला मुख्य ताल वाद्य यंत्र जो है इडक्का है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।